जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे मानव समाज में एक संशय सबके मन में होता है, सबके दिमाग में आता है और पूरे मानव समाज एक दूसरे से इस बात की चर्चा करता आया है। क्यों ये करता है कि भगवान दुनिया में है या नहीं है। भगवान है तो उसका रूप कैसा होता है, भगवान है तो कैसे मिलता है, भगवान को प्राप्त करने के ताईं हम दुनिया में कहाँ जाएं और भगवान हमारे जीवन में क्या करता है। जब हमें भगवान मिल जाएगा तो हमारे अंदर क्या चीज़ आ जाएगी। हम अगर उसी प्रकार से इन साधु संत महापुरुषों ने भगवान की अनेक चर्चाएं की हैं। पूरा मानव समाज भगवान कह लो, खुदा कह लो, परमात्मा कह लो, उस सब की खोजबीन कर रहा है, क्योंकि हमारा आत्मा का और मन का उद्देश्य उसे प्राप्त करना होता है। पर आज हमें ये सोचना चाहिए हम उसे प्राप्त करना क्यों चाहते हैं, परमात्मा को देखना क्यों चाहते हैं, उससे मिलना क्यों चाहते हैं। इस मनुष्य शरीर होते हुए कुछ इंसान ऐसे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब के क्यों ना हों, वो चाहते हैं जो अब है सो सब है, यानी कि हमारा ये जीवन ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व है। तो हम अच्छा करें या बुरा करें, हमें भगवान से क्या मतलब। पर इसका मतलब जो मनुष्य शरीर जिसे ने दिया है, हम इस संसार में आए हैं, हमें आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट ये सोच विचार ज़रूर करने चाहिए कि हम इस संसार में जन्म क्यों लिया है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम मर के जाएंगे कहाँ। और हमें ये काम हमें जीते जी करने चाहिए। भगवान कितने दिन में मिलता है, कैसे मिलता है, किस महात्मा की शरण में जाकर मिलता है, हमें उसकी पहचान कैसे करनी चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी ऐसी युक्तियाँ बताई हैं जो किताबों से, इंटरनेट के माध्यम से आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। जिस प्रकार भगवान को कैसे प्राप्त करा जा सकता है, भगवान कैसे मिला जा सकता है और भगवान के जीवन में क्या लाभ हैं, परमात्मा के मिलने के क्या लाभ हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कम दायरे में कर जिस प्रकार हम पूरे मानव समाज में, सारे मानव समाज में घूम रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, सारी संगतों में जा रहे हैं, सभी सत्संगों में जा रहे हैं, का सभी साधु महात्माओं के पास जा रहे हैं कि वहाँ बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया, वहाँ बहुत बढ़िया मस्जिद थी, वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर था। अरे बढ़िया क्या था, ईंट पत्थरों के मकान थे जो बड़े सुंदर और बड़े रंगीन बने थे। आपने वहाँ देखा, आप किसी महात्मा के पास गए, आपने करोड़ों आदमी देखे, भाई बहुत बढ़िया संगत है। आपको भीड़ भाड़ से मतलब नहीं, जो इस दुनिया के चकाचौंध भरे जीवन से मतलब नहीं। भगवान उन चीज़ों में रुचि और तत्पर नहीं रहता। भगवान अपनी आत्मा में, अपने शरीर में विराजमान है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, ये हरि मंदिर है, यानी कि जैसा संसार में मंदिर बनवाए हैं, ये मंदिर गलत नहीं है, मस्जिद गलत नहीं है, सत्संग गलत नहीं है, पर ये एक आधार बनाया गया है कि ज्ञान देने का। ज्ञान देने से आत्मा, मन और शरीर मजबूत हो जाता है, पर भगवान परमात्मा नहीं मिलता। अगर आपको मेरी बातों पे शंका है तो आज पूरे मानव समाज में जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, आप उनसे पूछिए कि आपने भगवान देखा है, भगवान कैसा होता है। आप यहाँ ध्यान लगाओगे, जो मन का रूप है वो भगवान का रूप होता है, जो आत्मा का रूप है वो परमात्मा का रूप होता है, और इंसान सब इंसानों का रूप होता है। हमें इस मानव समाज में अगर हम इंसानों की सेवा नहीं करते हैं, उनकी चुगली, निंदा, द्वेष करते हैं, लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनका इस्तेमाल करते हैं, किसी को ज़्यादा सताते हैं, तो भगवान हमसे लाखों कोस दूर होता है। पर जब हम इसी मानव समाज की सेवा करते हैं, संत महापुरुष आते हैं, गुरु आता है, साधु आता है, वो कहता है कि सेवा करो। सेवा किसकी करो, घर की करो, परिवार की समझ को। वैसे भी अगर साधु महात्मा ना बताएं तो भी तो आप उनकी सेवा कर ही रहे हो, पर थोड़ा सा नियमों में तब्दीली होती है। उनका क्या कहने का मतलब होता है, घर परिवार समाज की सेवा तो करो, पर मन में बैराग मत करो, आप गलत कार्य मत करो, एक किसी को सताओ मत। साधु महात्मा ऐसे कहते हैं। तो हमें साधु महात्माओं की बात मानने पर हमें भगवान और परमात्मा स्पष्ट देखा जा सकता है। वो कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये साधु महात्मा आपको स्पष्ट बताते हैं। अब पर आज इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति के द्वारा भगवान और परमात्मा को पाया जा सकता है। ये सारे धर्मों का, सभी संत महापुरुषों का बताए हुए एक रास्ते हैं।
हम महात्माओं के द्वारा ये निश्चित कर लेते हैं कि हमारा ये जीवन 100 वर्ष का 70 वर्ष का इसलिए मिला है क्योंकि हम इस जीवन का तो लाभ ठाएं, पर हम भगवान और परमात्मा का भी लाभ ठाएं। भगवान और परमात्मा का लाभ उठाने के लिए आपको जंगलों में तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कहाँ? चरण कमलों में सारे तीर्थ मिल जाते हैं। 4 गुरु संसार में और 64 वंश, 64 कलाएँ होती हैं, वो हमारे अंदर मौजूद हैं। 4 तीर्थ भी हमारे अंदर मौजूद हैं और 4 गुरु संसार में वो भी हमारे अंदर मौजूद हैं। जिस प्रकार एक इंसान भगवान का संदेश लेकर आता है पर वो इंसान के रूप में होता है, वो हमें सत्य का पाठ पढ़ा, उसकी आत्मा जगी हुई होती है, उसी है तो वो भी इंसान ही। जिस प्रकार दुख सुख हमें होते हैं वो उसी प्रकार दुख सुख उसे होते हैं। वो काम काय का करता है? सत्य का करता है, सत्संग सुनाता है, सेवा कराता है और भजन कराता है। उसका कारोबार अलग होता है। इंसान का कारोबार होता है घर परिवार समाज की सुरक्षा करे, खाने के साधन अपनाए और देश व दुनिया की सेवा करे। तो जो मंत्री MP MLA बने हैं उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर मिलता है। सब अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। हमें एक इंसान को ये सोचना चाहिए हम घर परिवार समाज का काम तो करें ही, हम उस भगवान और परमात्मा का भी काम करें। साधु महात्मा 24 घंटे के लिए भजन करने के लिए नहीं कहते, वो तो कहते हैं अपने घर परिवार की समाज की रक्षा करो, क्योंकि परमात्मा ने जितने भी अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं वो आपके लिए तो बनाए हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये जीवन ही क्यों मिलता। इसी जीवन में मजबूताई से करने के लिए इन कर्मों के जंजाल होते हैं। जंजाल उन्हें कहते हैं जो जन की समझ में नहीं आते। जिस प्रकार राजनीति होती है, राजनीति में फंदे एक दूसरे पे इंसान एक दूसरे पे डालता रहता है और फंसाता रहता है और राजनीति गंदी हो जाती है जब हम एक दूसरे की चुगली निंदा द्वेष करते हैं। पर राजनीति का मतलब गंदापन नहीं होता। राजनीति का मतलब होता है शुद्ध आचरण, अच्छे विचार। अच्छे विचारों से इंसान निर्मल और पवित्र बन जाता है और जहाँ तक भी हमारे अच्छे विचार जाते हैं, जहाँ तक भी विचार वही वहाँ तक भी सीमाएं पवित्र हो जाती हैं। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा की भूमि पर एक सत्संग सेवा का कार्य किया, जहाँ जहाँ से इंसान आए माथा टेका, अपनी मनोकामना का लाभ लिया और पवित्र और निर्मल होते चले गए। वो पूरे भारतवर्ष में फैल गए। अब अपने गांव गांव जिले जिले जैकेट पहनकर कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं, तो मानव समाज शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार हम राजनीति को भी शुद्ध बना सकते हैं, पर कर्मों का बड़ा जंजाल होता है। अगर आपने घर परिवार समाज में देश दुनिया में कर्म गंदे करे तो भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, वो परमात्मा आपको नहीं छोड़ेगा, ये इंसान आपको नहीं छोड़ेंगे। कभी ना कभी कर्मों की ऐसी गति आती है जो कि आपको वो भोगने ही पड़ते हैं। पर आज हम इस कलयुग में मलिन युग होते हुए हम भगवान और परमात्मा का प्राप्त करते हुए इस संसार का सहयोग भी कर सकते हैं। अगर आपने लाख 2 लाख 10 लाख 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए भी जोड़ लिए तो आपको वो जीवन में यहीं रह जाने हैं, साथ कुछ नहीं जाना। ये हम तुम सब जानते हैं, क्योंकि हमें पता है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। तो हमें क्या है, तो हमें इस संसार से भगवान के घर जाना है, तो हमें इस संसार से कुछ लेके जाना है। तो संसार में हमें तुम्हें यार दोस्त मित्रों को बताना चाहिए कि झूठ मत बोलो। काय पे चलना है? सत्य पे। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो अगर इंसान ने झूठ बोला तो आप पाप कर रहे हो। आज आपकी ये पूर्ण आज़ादी है। भगवान ने कहा जाओ पूरे समाज के इंसानों, मैं तुम्हें एक साफ स्पष्ट बताता हूँ कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। पर उसके तीसरी अवस्था आ जाती है, अगर तुमने साधु महात्माओं का कहना मान लिया तो आपको परमात्मा और भगवान मिल जाएगा, नहीं तो आप अच्छे और बुरे में रह जाओगे। आज पूरा मानव समाज देश दुनिया अच्छा और बुरा कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा बेहतर ज़्यादा अच्छा कैसा करा जा सकता है। पर अच्छे में भी गति दुर्गुणी होती है और बुरे में तो दुर्गुणी होती है। तो आज हमें, अगर हम साधु महात्माओं की बात मानेंगे तो हम अच्छा करना भी सीख जाएंगे और बुरा कैसे कंट्रोल में करना चाहिए, और जिससे किसी मानव समाज को, देश दुनिया को, घर परिवार को, समाज को हानि ना हो सके। इस प्रकार हम बुरे कर्म भी करते हैं, चाहे वो कितनी भी गति से क्यों ना हो। पर वो बुरे कर्म किस तरकीब से करने चाहिए, ये साधु महात्माओं के दोहरे जाकर पता चलता है। कोई ऐसा कर्म नहीं। इस संसार में 2 तत्वों से दुनिया बनी है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो पहले गंदगी लाई गई, जिस प्रकार ये जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, तो ये पहले लाई गई।
तो उसी प्रकार अंडखंड ब्रह्मांड बनाएंगे। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं होती तो हमारा ये शरीर मिट्टी से निर्मित नहीं होता, तो इसमें जीवात्मा बैठी हुई नहीं होती। इस प्रकार अंधकार से दुनिया बनी है, इसमें उस परम पिता परमात्मा ने हमारे अंदर मौजूद होते हुए एक प्रकाश डाल दिया है। जाओ इस गंदगी में रहते हुए अपनी आत्मा को कर्मों के द्वारा अच्छे और बुरे कर्म करते हुए निर्मल और पवित्र कर दो। जिस प्रकार मैं आपको साफ उदाहरण देता हूँ, गाय भैंस का दूध होता है, आप उसे दूध निकाल कर उससे मक्खन अलग नहीं कर सकते। एक युक्ति होती है, उसे गर्म करा जाता है, उसे मथा जाता है, उसे बिलोया जाता है, उसका घी निकाला जाता है, कई क्रियाओं में उसे अलग अलग करा जाता है। उसी प्रकार सारे मानव समाज के इंसानों को बिगर जाति भेद के हमें उसे मथना चाहिए। हमें ऐसे मथना चाहिए, साधु महात्मा की ऐसे की खोज करनी चाहिए जो निर्मल और पवित्र हो, जिसने भगवान परमात्मा देखा हो। जब तक हम उसे धन ना दें, जब तक वो हमारा निरख परख हम उसे ना कर लें, क्योंकि भगवान उसकी ही सुनता है जो निर्मल और पवित्र होता है। साधु महात्मा जब उसे भगवान ने निर्मित करके भेज दिया है तो वो अपना परिचय आपको खुद देगा। आप उसका परिचय जान ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जब परमात्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, भगवान की शक्ति को आप नहीं जानते, परमात्मा की शक्ति को आप नहीं जानते, तो आप उसकी निरख परख नहीं कर सकते। अपनी निरख परख करने की आज़ादी खुद संत महापुरुष जीवात्माओं को देते हैं। वो कहते हैं आप इस दुनिया में आकर साधु महात्माओं से सवाल जवाब करिए। जिस प्रकार आत्माओं की शंका होती है कि हम आए क्यों इसे संसार बनाया, क्यों ये जीव जंतु बनाए, तो आपको सवाल जवाब करने का पूर्ण अधिकार होता है, पर तोड़ फोड़ बिगर आंदोलन, बिगर हिंसा करें, बिगर चुगली निंदा करें, सत्संग सेवा भाव कर अगर आप सवाल जवाब करते हैं तो साधु महात्मा आपकी बातों के स्पष्ट और साफ जवाब देते हैं, जिससे कि ये आत्मा सवाल जवाब करके संतुष्ट हो जाती हैं और अपने घर की राह पकड़ लेती हैं। हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। हम उस संसार में पहुँच सकते हैं जहाँ के हमारा घर है। सब पूरे मानव समाज की आत्माओं को फिर डर भय नहीं रहता। जिस प्रकार हमें अपने घर में संसार में रहते हुए डर नहीं लगता, उसी प्रकार जब मन को अपना घर मिल जाता है तो जब उसे डर नहीं लगता, पर वो सुमरन के द्वारा होता है। आत्मा जब परमात्मा के घर पहुंच जाती है, वो जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाती है। फिर जब जो इंसान इस दुनिया का भगवान परमात्मा को देख लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसे एक अजर और अमर जीवन जीने का अवसर मिलता है। केवल शरीर त्यागा जाता है जब उसकी इच्छा होती है। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए। जय गुरुदेव।